आज हम पढ़ेंगे रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। ये आज हिंदी की क्लास है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द रूढ़ि से बना है जिसका अर्थ परंपरा होता है। अतः जो शब्द परंपरा से चले आ रहे और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं वे रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। नोट लगा के जिन शब्दों का खंडन करते समय अर्थ नष्ट हो जाए रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे मच्छर, पत्थर, पुस्तक, आकाश, देवता, दीपक, घर, आँख, गाय, रोटी, हाथ आदि। यौगिक शब्द, दो सार्थक शब्दों के मेल से निर्मित तीसरा सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। यदि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के साथ उपसर्ग प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। इन शब्दों में संधि समास का प्रयोग भी किया जाता है, बहुब्रीहि समास को छोड़कर। जैसे महाविद्यालय, महा प्लस विद्यालय, महाविद्यालय संयोग, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, इसमें संधि है। उप प्लस स्थिति, उपस्थिति, इसमें उपसर्ग उप है। इंसान प्लस ईयत, इंसानियत, ईयत प्रत्यय। रसोई के लिए घर, रसोई घर, यह समास है। योग रूढ़ शब्द, इन शब्दों का निर्माण यौगिक की तरह ही होता है, किंतु इनका अर्थ योग के आधार पर न निकलकर रूढ़ि के आधार पर निकलता है। अर्थात किसी तीसरे विशिष्ट अर्थ में रूढ़ होने वाला शब्द योग रूढ़ होता है। नोट, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ होते। त्रिनेत्र, नीलकंठ, चंद्रशेखर, मुरारी, चतुर्भुज, विस्तर, जलज, जलद, दशानन, गजानन, रजनीचर, यानी जो बहुब्रीहि समास में आते हैं वो सभी योग रूढ़ होते हैं। और जिनका संधि विच्छेद हो जाता है वो यौगिक शब्द होते हैं, और जिनका संधि विच्छेद नहीं होता वो रूढ़ शब्द होते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द या अविकारी। इसमें पहला है विकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी है। अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। यहाँ नोट लगा कर लिखा है, अविकारी शब्दों को अवयव शब्द भी कहते हैं। कुछ विद्वान निपात को भी अवयव मानते हैं, किंतु वेदों में गिनती नहीं होती है इनकी। विकारी शब्द, विकारी में बताया था ना पहला। संज्ञा, परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, दिशा, भाव, जाति आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम जयपुर में रहता है, राम यहाँ व्यक्तिवाचक है, जयपुर भी व्यक्तिवाचक है, ये एक स्थान विशेष का नाम आ गया। गाय घास खाती है, गाय यहाँ जातिवाचक है कि गाय में अनेक गायें होती हैं। बुढ़ापा दुखों का सागर है, बुढ़ापा किसका है? भाववाचक का। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नियम, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित नामों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है: व्यक्ति विशेष के नाम जैसे राम, सीता, गगन, मेघना। दिन, महीना, साल के नाम मंगलवार, सावन, जनवरी 2022। उत्सव त्योहारों के नाम गांधी जयंती, दीपावली। पत्र पत्रिकाओं के नाम दैनिक भास्कर, प्रतियोगिता, दर्पण, रामायण, गीता। ऐतिहासिक युद्धों के नाम द्वितीय विश्व युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, खानवा का युद्ध। ऐतिहासिक स्थलों के नाम हवा महल, ताजमहल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर महल। यानी जो व्यक्ति विशेष का नाम आता है वह व्यक्तिवाचक होती है, क्योंकि जातिवाचक में तो अनेक
का बोध होता है। इसमें अनेक अनेक एक पर्टिकुलर एक का नाम होता है, जो नाम होता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक आता है। ट्रेनों के नाम, जम्मू तवी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये भी व्यक्तिवाचक है। सागर, महासागरों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, ये भी व्यक्तिवाचक है क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है। जातिवाचक संख्या, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी जाति विशेष का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात जिन पदार्थों से किसी समूह का बोध होता है या अनिश्चय का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे स्त्री, पुरुष, नदी, पर्वत, पेड़, पंखा, किला, महात्मा जी, पंडित जी, नेताजी, लाला जी, सड़क, घर आदि। जानवरों में गाय का दूध मीठा होता है। जानवर जातिवाचक, गाय जातिवाचक, दूध द्रव्य जातिवाचक, इधर दूध व्यक्तिवाचक भी है। सोने की चेन महंगी हो गई, सोना द्रव्य जातिवाचक, महंगी व्यक्तिवाचक, चेन जातिवाचक। फलों में आम रसीला होता है, यहाँ फल जातिवाचक है, आम व्यक्तिवाचक है। आम रसीला होता है, आम रसीला यानी केवल एक आया तो जातिवाचक है। निम्नलिखित नामों में से जातिवाचक संज्ञा होती है। संबंधों के नाम, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी। फसलों के नाम, गेहूँ, चावल, मक्का, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। पशु पक्षी, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना। अपवाद में कामधेनु व्यक्तिवाचक, पर्टिकुलर एक का नाम आया। जाति व धर्मों के नाम, राजपूत, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। पद, व्यवसाय के नाम, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, पति, दुकानदार, उद्योगपति, करोड़पति, राष्ट्रपति, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि। इधर है प्राकृतिक आपदाओं के नाम, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, सुनामी, ये सब जातिवाचक है। अगला भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा भाव विशेष का बोध हो जिसे महसूस किया जाता है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। नोट, जिसे हम छू नहीं सकते, न ही देख सकते हैं, न ही जिसका कोई रूप, रंग, आकार होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, सुख दुख, बुढ़ापा, भलाई बुराई, बुढ़ापा, बचपन, शैशव, झूठ, ईमानदारी, बेईमानी, ममता, ममत्व, वात्सल्य। यदि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे सजावट, मिलावट, मिलान, मिलनी, सौंदर्य, माधुर्य, मधुरता, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, सगाई, सिंचाई, लंबाई, चौड़ाई, चुनाव, मत, युद्ध, बहाव, रिसाव, गमन, शयन आदि में। यहाँ अपवाद में लिखा है, यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे भाववाचक है बुराई, यहाँ जातिवाचक है बुराई से दूर रहो। लड़ाई, महाराणा प्रताप ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। ऊंचाई, ऊंचाइयाँ नापनी हो तो पहाड़ों पर जाओ। दूरी, तेरे मेरे बीच में न जाने कब दूरियां बढ़ती चली गई। यदि भाववाचक संज्ञा को भी बहुवचन के रूप में लिखा जाए तो भी जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे रावण, गली गली में रावणों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र, आज देश को हरिश्चंद्रों की आवश्यकता है। दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाए वहाँ जिस व्यक्ति के गुण दर्शाए जाते हैं उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। कालिदास व्यक्तिवाचक है, ये शेक्सपियर जातिवाचक है। मौन, इस सूरदास को सड़क पार करा दो, यहाँ मौन व्यक्तिवाचक है, सूरदास जातिवाचक है। वह तो हरिश्चंद्र है, उसे सत्य से कोई डिगा नहीं सकता। हरिश्चंद्र क्या हुआ, जातिवाचक। यह जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। इधर है जातिवाचक, इधर है भाववाचक। शिशु का शैशव, बच्चा का बचपन, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, बुढ़ा का बुढ़ापा, सेवक सेवा, चोर चोरी, कंजूस कंजूसी, ईश्वर ऐश्वर्य, इंसान इंसानियत, तरुण तारुण्य, स्त्री स्त्रीत्व, मानव मानवता। और इधर भी वही है जातिवाचक भाववाचक वाला। वत्स वात्सल्य, पशु पशुता, देव देवता या देवत्व, मानव मानवता, पिता पितृत्व, हिंदू हिंदुत्व,
नारी नारीत्व, बंधु बंधुत्व, कुमार कौमार्य, आदमी आदमियत, विद्वान विद्वता, चोर चोरी, सेवक सेवा, पुरुष पुरुषत्व, प्रभु प्रभुता, दानव दानवता, जवान जवानी, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, माता मातृत्व, बाल बालपन, सिंह सिंहत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व। यानी ये सभी जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक शब्द है। अगला हम सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा ये कल पढ़ेंगे।